वेलकम एवरीवन। सो ये रियल नंबर का पार्ट 9 है और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे और यहीं पे ये चैप्टर भी एंड होगा। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब तुमको डिवाइड नहीं करना है, वो लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड नहीं करना है एंड उसके किए बिना स्टेट वेदर मतलब हमको बताना है कि ये जितने भी रेशनल नंबर दिए गए हैं इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा क्या वो टर्मिनेटिंग है या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए हुए। तो वही था ना, अगर याद किया जाए तो पी बाई क्यू का फॉर्म अगर कोई रेशनल नंबर दिया है और अगर क्यू का फॉर्म वहाँ पे टाइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m कुछ है। ठीक है, इस केस में अगर है जहाँ पे एन एम नॉन नेगेटिव इंटीजर होते थे उस केस में जो पी बाई क्यू रेशनल नंबर होता था उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आता था वो टर्मिनेटिंग आता था, जो थ्योरम था तुम्हारा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग आता था। ठीक है, तो मतलब क्या करना है, हर क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है उनको प्राइम फैक्टराइज करना है। बेसिकली पूरे नंबर को पहले हमको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है ना, पी बाई क्यू सिंप्लीफाइड, फिर वहाँ पे क्यू को प्राइम फैक्टराइज करना है और उसके बाद ये वाला फॉर्म देखना है। तो करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला है 13/3125। ठीक है, सो 3125 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 5 से 6 2 and 5, then again 5 से, and this will be 1 2 5, again 5 से 25, again 5 5, again 5 and 1। सो ये 13 है कौन, ये कितना आया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये बेसिकली हो गया 13/5 की पावर 5। अब ये पी बाई क्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म में, क्योंकि इन दोनों के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और यहाँ पे देख लो जो डिनोमिनेटर का फॉर्म है उसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5 और ये मैच कर 5 की पावर 5 और ये मैच कर रहा है उससे। ठीक है, जो 2 की पावर n क्यू का फॉर्म जो चाहिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ठीक है, इस वजह से जो फर्स्ट के केस में हम बोल देंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हो गया वो हो गया हमारे पास टर्मिनेटिंग। और सेकेंड मूव करेंगे 17/8। ठीक है, 17 है, 17/8। ठीक है, तो 8 को तो लिख सकते हो, 2 का क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर फॉर्म देखें डिनोमिनेटर, अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर उसका फॉर्म देखें तो ये 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 है और इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन वहाँ टर्मिनेटिंग हो जाएगा, तो ये भी हो गया टर्मिनेटिंग। करते हैं थर्ड पे, थर्ड इज 64/455। ठीक है, 64 है, 4 का क्यूब, सो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6। ठीक है, सो 6 टाइम मल्टीप्लाई एंड 4 5 5 को कर लेना यहाँ पे 5 से 9 1 7 13 13 तो दिस इज़ 5 इंटू 7 इंटू 13। तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब दोनों ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में। और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 और 2 के अलावा भी कुछ नंबर्स हैं, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, फोर्थ करेंगे। फोर्थ है हमारा 15/1600। ठीक है, सो 15/1600 15 हो गया 3 इंटू 5 एंड 16 इज बेसिकली 16 इंटू 100 और ये हो गया 3 इंटू 5 और ये 16 हो गया 2 की पावर 4 और 100 10 इंटू 10, तो एक 10 को 2 इंटू 5 एंड सेकेंड 10 को 2 इंटू 5। ठीक है, 5 1 5 7 5 कैंसिल, तो दिस इज 3 हाउ मेनी टूज 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। तो क्यों का फॉर्म देखेंगे तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1 मैच कर रहा है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पे मूव करते हैं 29/343। सो 29 इज अ प्राइम नंबर एंड सो ये एज इट इज़ रहेगा और 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये 7 का क्यूब होता है। सो क्यू का फॉर्म देखेंगे तो यहाँ पे 2 और 5 कोई भी नहीं है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। 6 पे मूव करते हैं, 6 है 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। सो अगेन दिस इज़ अ प्राइम नंबर और क्यों का फॉर्म देखें तो मैच कर रहा है, तो ये इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएगा।
then seventh is 129 upon 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5. ओके, तो दिस इज़ अ प्राइम नंबर एंड बेसिकली सिंप्लीफाइड फॉर्म में है. और क्यों का फॉर्म देखें तो 7, 2 और 5 के अलावा 7 भी आ रहा है, तो ये मैच नहीं कर रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा इसका भी. लास्ट नो नॉट लास्ट 8 1 6/15, so 6 is 3 into 2 and 15 is 3 into 5, so you can see this is 2/5 and डिनोमिनेटर का फॉर्म जो है उसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1 into 2 की पावर 0. मैच कर रहा है तो ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा. 9th 35/50. ओके, सो 35 is 5 into 7 and 50 is 5 into 10 लिख देंगे 2 into 5. ठीक है, 1 5 से 1 5 कैंसिल. दिस इज 7/2 into 5. यस, फॉर्म इज मैचिंग, सो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगा. एंड लास्ट 77/210. so 77 is 7 into 11 and this is 21 into 10, so this is 7 into 11 and 3 into 7 and 10 is 2 into 5. 1 7 and 7 cancel. 11/3 into 2 into 5, so 2 और 5 के अलावा भी 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा. सो अब सेकंड क्वेश्चन. सो टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले से ही कर लिया. तो सेकंड का फर्स्ट देख लिया 13.3125 और यहाँ पे डिवीजन कर लिया और डेसिमल एक्सपेंशन ये आता है. ठीक है, 17/8 है, इसका भी कर लिया डेसिमल एक्सपेंशन ये आता है. देन नेक्स्ट वाला था 15/1600. इसको देखो सिंप्लीफाई कर लिया पहले. 15/16 into 1/100 और इसको मैंने डिवाइड करके देख लिया. इस इतना डेसिमल एक्सपेंशन आता है, उसको लिख के अपन 100 कर दिया. फिर क्या करना है, डेसिमल के बाद 2 जीरो और लगाने हैं. इसका मतलब ये होता है ना. सो ये हो गया. या फिर ऐसे ही कर सकते हो इसको, डेसिमल हटाया यहाँ पे, तो ये 9375 अपॉन 2 जीरो पहले से 4 और उतरेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 जीरोज हैं, तो 6 डिजिट बाद यहाँ पे 1 ये लिखा, फिर 6 डिजिट के लिए 2 जीरो लगाए, फिर डेसिमल लगा देंगे. ठीक है. देन नेक्स्ट वाला था 23 अपॉन दिस. ओके, तो इसको पहले सॉल्व कर लिया. 25/8 A200 सिमिलर सके 23/2 into 1/100 और 23/2 11.5 होता है अपॉन 100 होगा. डेसिमल हटाया 1000 आया, तो 3 डिजिट बाद डेसिमल लगा दिया. देन 6/15 ये डायरेक्ट 0.4 होता है एंड 35/50 5 एक कॉमन फैक्टर है, डिवाइड करेंगे 7/10 जिससे 0.7. ठीक है, सिंपल से. ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे. तो थर्ड बोल रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो. मतलब सबका डेसिमल एक्सपेंशन दिया है. इन ईच केस, हर केस में देखो डिसाइड करो वेदर क्या दे आर रेशनल और नॉन. मतलब डिसाइड करना है पहले रेशनल है या फिर नहीं है. ठीक है, और अगर रेशनल है, इफ दे आर रेशनल और इस फॉर्म के हैं P/Q के, अगर इस फॉर्म के हैं, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q. मतलब Q के प्राइम फैक्टर के बारे में तुम क्या बोल सकते हो. पहला देखेंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, यहाँ पर टर्मिनेट हो गया, तो ये रेशनल नंबर हो गया पहले, और रेशनल हो गया. और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के केस में जो Q का प्राइम फैक्टर आता था वो या तो देखो इस तरह आता था, यहाँ पे NM नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब n की पावर 0 भी हो सकता है, उस केस में सिर्फ 5 रहेगा. जैसे n की पावर अगर n इक्वल 0 हो गया तो उस केस में 5 की पावर m बचेगा. 5 m की वैल्यू 0 हो गई तो 2 की पावर सम n बचेगी. इसका मतलब है जो इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे, ठीक है, जो फर्स्ट के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, वो या तो 2 होंगे, 2 होगा, या फिर 5 होगा, या फिर अगर 2 और 5 दोनों हुआ तो या तो दोनों होगा, या फिर ये ओनली, या फिर ये ओनली, या फिर दोनों हो सकते हैं. ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे. तो सेकंड का डेसिमल एक्सपेंशन देखा तो यहाँ पर ये सिमिलर सा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये इरेशनल हो गया, तो उसके बाद हमको कुछ करना ही नहीं है. थर्ड वाला देखा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये रिपीटिंग है. ठीक है, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया. और इस केस में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के केस में जो प्राइम फैक्टर होते थे वो 2 और 5 नहीं होते थे, उसके अलावा भी हो सकते थे, तो इसके प्राइम फैक्टर अदर देन 2 एंड 5 होंगे. ठीक है, अदर देन 2 एंड 5 का मतलब है जो इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स दे मे इंक्लूड 2 और 5 बट मस्ट इंक्लूड अदर प्राइम नंबर ऑल्सो. अदर प्राइम नंबर जैसे हो गया तुम्हारा 7 हो गया, 11 हो गया. ठीक है, क्यों, मतलब इसका मतलब क्या है कि मे इंक्लूड, मतलब 2 और 5 भी हो सकते हैं बट मस्ट इंक्लूड. मस्ट का मतलब है जरूरी है क्या कि इंक्लूड करेंगे, होंगे उसमें अदर प्राइम नंबर ऑल्सो. ठीक है, क्यों,
क्योंकि जैसे ये वाला था यहाँ पर, तो ये इसमें देखो 2 और 5 भी थे प्राइम फैक्टर, लेकिन कुछ अदर भी था, तो उस केस में ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है। ठीक है, तो अदर भी होते हैं, वो मस्ट है। ठीक है, और 2 और 5 भी हो सकते हैं, अगर नहीं हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट मस्ट इंक्लूड अदर प्राइम नंबर ऑल्सो। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करेंगे, एक नोट है तुम्हारा लास्ट में दिया गया है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। सो नोट बेसिकली क्या है कि जैसे हम लोग 2 नंबर के लिए फॉर 2 इंटीजर्स पी एंड क्यू के लिए जो पी इंटू क्यू होता था प्रोडक्ट उन लोग का, वो एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू इंटू एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू होता था। ठीक है, बट ये सिर्फ 2 इंटीजर के लिए वैलिड है। अगर 3 इंटीजर्स हैं पी क्यू आर, तो उस केस में जो पी इंटू क्यू इंटू आर होता है डेट विल नॉट बी इक्वल टू देयर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, इस केस में 3 इंटीजर या 2 से ज़्यादा इंटीजर के लिए वैलिड नहीं होता है। उस केस में क्या है, ये चीज़ एक चीज़ वैलिड होता है क्या, एचसीएफ ऑफ, अगर निकालना है तुमको एचसीएफ पी क्यू आर को का, तो उनके प्रोडक्ट और एलसीएम की मदद से निकाल सकते हो। किस तरीके से प्रोडक्ट करना है, देन एलसीएम जो होगा पी क्यू आर का उसको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है मतलब जितने भी तीनों में से जो 2 के कॉम्बिनेशन उठे, ठीक है, उन सब के एलसीएम से। तो एक कॉम्बिनेशन पी एंड क्यू का उठाया फिर इनटू एलसीएम, एक कॉम्बिनेशन क्यू एंड आर का उठाया और एक कॉम्बिनेशन उठेगा तुम्हारे पास पी एंड आर का। ठीक है, तो इस तरीके से, और एलसीएम निकालना है एचसीएफ की मदद से अगर, तो इसका जो है फॉर्मूला होता है तीनों का प्रोडक्ट इंटू एचसीएफ। ठीक है, इंटू एचसीएफ। ठीक है, यहाँ पर तीनों का प्रोडक्ट इंटू एलसीएम अपॉन तीनों के कॉम्बिनेशन के एचसीएफ से डिवाइड करना था। यहाँ पर तीनों के प्रोडक्ट इंटू एचसीएफ और तीनों के कॉम्बिनेशन के एचसीएफ से डिवाइड करना है। सिंपल, इस तरीके से। पी एन आर। ठीक है, तो ये नोट एज अ नोट दिया है एनसीईआरटी के लास्ट में। और इसका जो प्रूफ है, प्रूफ इन दोनों का, ये तुम लोग के सिलेबस में तो नहीं होगा, नहीं है वैसे, तो इसका जो प्रूफ होगा मैं अलग से एक मिसलेनियस प्रूफ्स नाम के प्लेलिस्ट में इसका जो होगा प्रूफ, उसको भी उसका वीडियो बना के भी डाल दूंगा। ठीक है, अगर देखना हो, इंटरेस्टेड हो कि कैसे ये आता है, तो उसको देख सकते हो। ओके, सो यहाँ पर ख़त्म करते हैं इसको और नेक्स्ट वीडियो में अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।